पहनने के लिए कपड़े खरीद लें, साड़ी खरीद ले, अपनी जरूरत की चीजें खरीद लें। इसलिए तेजस्वी जी ने कहा है कि हर महीने हम अपनी माताएं बहनों को उनके अकाउंट में 2500 रुपया भेजने का काम करेंगे। और जो पहला त्योहार आएगा, जब सरकार बनने के बाद पहला त्योहार आएगा, तो पूरे साल का पैसा इकट्ठा माताओं बहनों को देने का काम करेंगे। बताओ, आप सम्मान की नौकरी चाहते हो या अपमान की भारतीय जनता पार्टी की टोकरी? अब कह रहे 10,000 देंगे, देश 10,000 दिया, लेकिन सबको नहीं दिया। अकाउंट देख लेना, बगल वाले का देख लेना, सबको नहीं दिया। और फिर हमारा आपका हिसाब किताब तो 15 लाख वाला था, याद है? हमारा और बीजेपी का हिसाब किताब कितने का है? 15 लाख। और कितने दिए हैं? तो उधार कितने अभी? कितने उधार हैं? 14,90,000। ये कब मिलेंगे बताओ? कितने साल से उधार है? और अगर इंटरेस्ट लगा दोगे बैंक वाला, तब कहां पहुंच जाएगा? फिर 15 लाख हो गया। बताइए आप, तो वापस 15 लाख हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए बीजेपी के धोखे में मत फंसना। ये बिहार से बाहर होने जा रहे हैं इस बार। और जब से तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है कि नौकरी और बिहार का विकास करेंगे, हम लोग भी उनकी मदद करेंगे, अपने अनुभव से मदद करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में सड़क बनाई जिसमें अगर कभी इमरजेंसी हो तो एयरफोर्स का सबसे भारी विमान हरकुलस उस सड़क पर उतर सकता है। हमने 323 किलोमीटर की सड़क और बाद में 340 की स्वीकृत कर दी, जो बिल्कुल बक्सर के किनारे पहुंच गई है सड़क। ऐसी सड़क बनाई जो देश में नहीं बनी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी सड़क पर हवाई जहाज लेकर के उतरने का मौका मिला, वो सड़क अगर किसी ने बनाई थी तो समाजवादी पार्टी ने बनाई थी, जिसमें वो हवाई जहाज से भी सड़क पे उतर गए थे। बताओ, बिहार में कोई एक भी सड़क हो जिसमें हवाई जहाज उतर जाए? अगर ये जो देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत जानकारी दे रहे हैं सबको, इन्होंने गुजरात में अगर एक भी बनाई हो सड़क जहां पर हवाई जहाज उतर जाए, और अगर उन्होंने बनाई होती तो अपनी सड़क पे उतरते, समाजवादियों की बनाई सड़क पे ही उतरे केवल। और साथियों, नौजवानों, ये हमारी लाइन 10 पुरानी नहीं है, ये हमारी पुरानी जरूर है, लेकिन देखिए समय के हिसाब से कितना परिवर्तन हो गया है। इसको तेल से जलाना चाहो, मिट्टी के तेल से जल जाएगी। और नए जमाने वाले बताओ, इसमें एलईडी बल्ब भी लगा देते हैं। बटन घुमाओ तो बताओ जलती है कि नहीं जलती है। ये बीजेपी वाले सोचते हैं कि हम लाइन 10 वाले पुरानी सोच के, नहीं, हम लोग नई सोच के हैं, नई सोच के हैं। और ये एलईडी बल्ब वाली है लाइन 10, ये तेल वाली नहीं है। और हम अपनी बहनों को, नौजवानों को बता के जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने नौजवानों को रोजगार और नौकरी के लिए लैपटॉप दिया था पढ़ने के लिए, आज भी चल रहा है इतने सालों बाद। हम तेजस्वी जी से कहेंगे कि बेटियां साइकिल से चलें, पढ़ाई में उनकी मदद करो, और जब अच्छे नंबर पा जाएं तो नौजवानों को, हमारे भाइयों को और बहनों को लैपटॉप देने का काम करो। और ये बीजेपी वाले लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, दिल्ली वाले ने, लखनऊ वाले, ये पता है आपको? ये एकरंगी जो हैं वो लैपटॉप नहीं चला पाते हैं। और उनका नाम अगर कभी ढूंढना हो आपको, चैट जीपीटी चला लेते हो तो उसमें ढूंढो कि इनका दूसरा नाम क्या है, तो अपने आप उसमें मिल जाएगा एक नाम, और दिल्ली वालों का भी मिल जाएगा। इसलिए सावधान हो आप बी टीम से, सी टीम से और पी टीम से। बी टीम में तो घूम रही होंगी, और सी टीम जानते हो कौन है? सी टीम जानते हो कौन है? चुनाव आयोग। इसलिए सावधान हो आप लोग। और ये पी टीम भी है, कोई पीकेबी, बीजेपी पीकेबी कोई है, सबसे सावधान हो आप लोग।
इसलिए सरकार बनाने का वोट दो, सरकार बनाने का। और चुनाव कब खत्म हो रहा है? कल प्रचार खत्म हो जाएगा। नहीं, प्रचार कल खत्म हो जाएगा। कल कितनी तारीख है? और उसके 2 दिन बाद 9-2 बीजेपी हो जाएगी। 9-2-11 बताओ, करोगे 9-2-11? इस बार लगता है सी टीम हम लोगों का साथ दे रही है। 9-2-11 बीजेपी हो जाएगी इस बार। इसलिए पलायन बीजेपी का होगा, बिहार से बीजेपी होगी। और जब तेजस्वी नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो नई सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, बिहार के विकास के साथ, और हम लोग सब मिलकर के अपने अनुभव का साथ देंगे, जिससे बिहार को नए तरीके से नया बिहार बनाने का काम करें, जहां पर रोजगार हो, नौकरी हो, और हमारे जो पिछड़े दलित समाज के लोग उनका सम्मान हो, किसान खुशहाल हो। और याद रखना, बिहार के बाद यूपी का भी चुनाव है, तो दोनों तरफ जब नौजवान मुख्यमंत्री होंगे तो काम ज्यादा होगा क्या नहीं होगा? और हम भी मदद करेंगे। बिहार से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। ये जो दिल्ली वाले आते हैं, हर एक से कहते हैं हमारा गहरा रिश्ता है। यहां तो नहीं कह गए गहरा रिश्ता है, कहीं कहा होगा उन्होंने। इसलिए सावधान रहोगे आप लोग अपने बहुत अच्छे प्रत्याशी जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, और सबसे बड़ी बात, ये महागठबंधन के हैं। और ऐसा चुनाव चिन्ह है जो रोशनी करता है, जो उजाला करता है, जो रास्ता दिखाता है, वो है आपका लाइन 10। आइए।